ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक इसी तरह से कीटोहेक्सोज जो होता है, कीटोहेक्सोज कैटेगरी, this ketohexose category has CH2OH, CHOH 4 times, CHOH 3 times, CH2OH, CHOH, 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 then we have CO and CH2OH। सेकेंड कार्बन पर यहां कीटोनिक ग्रुप है। ये कीटोहेक्सोज कैटेगरी का एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है। इसमें भी यदि आप नंबर ऑफ किरल कार्बन एटम्स देखते हैं तो दे आर टोटल 3 किरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर कीटोहेक्सोज 2 to the power n के अकॉर्डिंग 2 to the power 3 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं इसके। उन 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है, और फ्रक्टोज इज वन ऑफ द 8 कंपाउंड्स ऑफ दिस कैटेगरी। ये वन ऑफ द 8 कंपाउंड्स ऑफ द सेम कैटेगरी है। आपको मैंने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन वाली कैटेगरीज बताई हैं, जरा ऑब्जर्व करिए कि ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए। द क्राइटेरिया इज सेम। सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग ग्लिसरॉल्डिहाइड के कंपैरिजन में हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सो दिस अगेन बिलोंग्स टू द डी कैटेगरी। डी कॉन्फ़िगरेशन वाला कार्बोहाइड्रेट है ये। सो वी कॉल द फ्रक्टोज टू बी डी फ्रक्टोज। एग्जैक्टली जैसे अल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक ग्रुप हेमीएसिटल फॉर्मेशन करते हैं, वैसे ही कीटोनिक एंड अल्कोहलिक ग्रुप के बीच में भी रिएक्शन होती है, और इस केस में कीटल फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस बार जो इंट्रामोलिकुलर कीटल फॉर्मेशन होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम नंबर 2 और कार्बन एटम नंबर 5 ये इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें थोड़ा इस बात पर कंसंट्रेट करना चाहिए अब कि यदि ये दोनों इन्वॉल्व होंगे तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सो दिस टाइम यू विल फाइंड कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर आएंगे ये होंगे 5। ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। इस बार मैं वो ओपन स्ट्रक्चर को ही रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट ना करते हुए डायरेक्टली इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्लूकोज का केस देख चुके हैं। तो जैसे ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है वैसे ही फ्रुक्टोज भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, ये फ्यूरेन कहलाता है। तो फ्यूरेन का डेरिवेटिव स्ट्रक्चर होगा ये, वी कॉल इट फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में काउंट होगा। अभी सभी ग्रुप्स हमें अटैच करना है इससे। दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स। दीज आर कॉल्ड एज फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स। इसमें आपके पास ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है। सेकेंड कार्बन पर अब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, कीटल फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड कार्बन इन्वॉल्व है 5th कार्बन के साथ में, और इनके बीच में एक ऑक्सीजन के थ्रू साइक्लिक अरेंजमेंट बना है। तो ये पोजीशन आनी है 5th कार्बन की। दिस इज द पोजीशन फॉर 3rd, दिस इज द पोजीशन फॉर 4th, दिस इज द पोजीशन फॉर 5th, और ये पोजीशन 6th कार्बन की है। आई राइट इट दिस वे। ये कार्बन नंबर 6 है। CH2OH मैंने मेंशन किया। अब आपके पास सेकंड के बाद 3rd कार्बन पर आ जाइए। 1 2 3, इस पर कॉन्फ़िगरेशन आएगा HOH। 4th कार्बन अपोजिट टू 3rd, इस तरह से अरेंजमेंट, और 5th कार्बन इस पर एक हाइड्रोजन अभी मुझे और शो करना है। नाउ वंस अगेन
जब सेकेंड कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ इंट्रामोलिकुलर कीटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो अब एक कार्बन का नंबर और इंक्रीज हो चुका है जो किरल कार्बन है। तो प्रीवियसली वी वर हैविंग 3 किरल कार्बन, अब हमारे पास में एक और किरल कार्बन इंक्रीज हो चुका है। तो एज लॉन्ग एज फ्रक्टोज इज इन द ओपन स्ट्रक्चर, आपके पास एक ही आइसोमर था, पर फ्रक्टोज जब फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वंस अगेन यू विल हैव अ डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन एट द सेकेंड कार्बन। और सेकेंड कार्बन के इस कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंस के साथ ये सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अब डिफरेंट हो चुका है। डिफरेंस के साथ आपके पास एक और इसका आइसोमर फॉर्म हो जाता है। दिस इज द थर्ड कार्बन। रिमेनिंग कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं। दिस इज द पोजीशन ऑफ फिफ्थ कार्बन, दिस इज द पोजीशन ऑफ सिक्स्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन है। आप देख सकते हैं दिस एंड दिस फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट द सेकेंड कार्बन। फ्रक्टोज के ये दोनों फॉर्म्स में ये पहला जो मैंने ड्रॉ किया है ये अल्फा डी फ्रक्टोज कहलाता है, एग्जैक्टली ग्लूकोज की तरह। ये बीटा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज। बस फर्क एक ये है कि ग्लूकोज पायरेनोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में था, मतलब उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है विथ 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। हियर वी हैव फ्रक्टोज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग है, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। So these are the structures. फ्रक्टोज को लेकर हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात और साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एक खास पर्पस से किया है, क्योंकि अब इसके बाद हम एक सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। आई होप ग्लूकोज के बारे में जितनी बातें कल हुई हैं प्रीवियस लेक्चर में वो सभी आपको याद है। फ्रक्टोज को लेकर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आपके सामने हैं। ओपन स्ट्रक्चर, एक आइसोमेरिक फॉर्म, यदि यह फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाता है तो इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिक फॉर्म्स 2 होंगे, अल्फा एंड बीटा। नाउ हियर आई राइट अ रिएक्शन जो हम पहले भी दे चुके हैं, बट आई रिपीट द रिएक्शन। C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है, कई सारे वैसे डाइसैकेराइड ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं, पर मैं बात कर रहा हूं सुक्रोज की। जैसे पहले हमने डिस्कस किया है कि सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर हमें देता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, C6H12O6, C6H12O6। एक ग्लूकोज यूनिट है, एक फ्रक्टोज यूनिट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आप आइसोमर्स ट्रीट करेंगे या नहीं? दे आर आइसोमर्स बिकॉज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। और इनमें आइसोमरिज्म का टाइप कौन सा होगा? एक अल्डोज और एक कीटोज है, अल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज। इसका मतलब दे डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड एंड कीटोन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले अल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द फंक्शनल आइसोमर्स। एनीवेज, हमारा मेन फोकस अभी उस बात पर नहीं है, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखते हुए आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया। सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यूनिट्स देता है, इसमें हम थोड़ा सा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के साथ साथ स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे हम। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज फ्रुक्टोज यदि मिल रहे हैं तो जरा एक अपोजिट सिचुएशन सोचिए कि मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की यूनिट्स कंबाइन करता हूं विथ द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। यदि मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट्स कंबाइन करता हूं विथ द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल तो सुक्रोज का फॉर्मूला बनता है। इसका मतलब सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक डाइसैकेराइड फॉर्म है,
डाइसैकेराइड, मतलब जिसमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट हैं, वन इज ग्लूकोज एंड वन इज फ्रक्टोज। अपोजिट मैनर में जब हम देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट्स आपस में सुक्रोज में ज्वाइन हुई है। जिस पर्टिकुलर बॉन्ड से कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स एक दूसरे को ज्वाइन करती है ओलिगो या पॉलीसैकेराइड्स में, उस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मैं रिपीट करता हूं, मैंने किस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए या किस लिंकेज के लिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टर्म यूज किया है। आप एक बार अब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सिचुएशन और क्लियर होगी, पर फिलहाल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैं बोल रहा हूं जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक डाइसैकेराइड में एक दूसरे को ज्वाइन करती है तो उनके बीच में बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तीन मोनोसैकेराइड यूनिट्स भी एक दूसरे को ज्वाइन कर सकती है इन अ ट्राइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइन करती है, जैसे हमने बात की थी स्टार्च। स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, उसमें ग्लूकोज की यूनिट्स एक दूसरे को ज्वाइन करती है विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये एक दूसरे को ज्वाइन करती है, तो जो बॉन्ड मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच में होते हैं उन्हें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो सुक्रोज है इसके हाइड्रोलिसिस से जब प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो ग्लूकोज मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और जो फ्रक्टोज मिलता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यूनिट्स स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो सुक्रोज जब भी हाइड्रोलाइज होता है ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज